हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3440 रीशेड्यूल मीटिंग्स फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम 2। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए आप कल वाला डेली चैलेंज ज़रूर देख लेना, क्योंकि कल भी मैंने करवाया था, इसका पार्ट 1 करवाया था, रीशेड्यूल मीटिंग्स फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम 1। तो उसका कुछ पार्ट यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि हमें पता है जो हम पहले वाले पार्ट में करते हैं लीड कोड पे, वो दूसरे वाले पार्ट में थोड़ी ऑप्टिमाइजेशंस के साथ होता है। तो कल का क्वेश्चन, ये कल के क्वेश्चन जैसा ही है, बस कल के क्वेश्चन में ये था कि इवेंट टाइम 10, हमें इवेंट टाइम दिया हुआ था, स्टार्ट टाइम भी दिया हुआ था और एंड टाइम भी दिया हुआ था, और एक के की वैल्यू दी हुई थी। के था कि हम एट मोस्ट इतनी मीटिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें के नहीं दिया हुआ, इसमें हमें के फिक्स कर दिया है कि 1 है, हम सिर्फ एक मीटिंग को ही शिफ्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें कैसे होगा, इसमें शिफ्टिंग कैसे होगी, जैसे मैं आपके लिए बना के यहाँ पे दिखा दूँ। ये मान लीजिए हमारी मीटिंग का इंटरवल हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा इवेंट टाइम 10 तक का मीटिंग का इंटरवल। तो हमारी मीटिंग हो रही है 0 पे शुरू हो रही है, 1 पे ख़त्म हो रही है। तो 0 से 1 ये हमारा मीटिंग वाला एरिया है। 3 से 4 ये हमारा मीटिंग टाइम है। 7 से 8 ये वाला टाइम भी मीटिंग टाइम है। 9 से 10 ये वाला मीटिंग टाइम। तो कल के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कल के क्वेश्चन में हमने किया था कि ये जैसे मान लो ये वाली मीटिंग है, हमें इसको शिफ्ट करना है, तो हम इसको या तो लेफ़्ट या तो राइट शिफ्ट कर रहे थे, है ना। उठा नहीं सकते थे, किसी के ऊपर से कहीं और जाके नहीं रख सकते थे किसी और फ्री टाइम में, है ना। जस्ट आगे या पीछे मूव कर सकते थे, बट आज के क्वेश्चन में हम सिर्फ एक मीटिंग को ही शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको हम उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। जैसे इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 है, तो 1 ड्यूरेशन अगर ये 8-9 के बीच में भी है, तो हम इसको उठाकर 8-9 के बीच में भी रख सकते हैं, या फिर इसको उठाकर शिफ्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इसके ड्यूरेशन के गैप में। फिर जो मैक्सिमम फ्री टाइम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस केस में अगर मैं इसको उठा के इधर रख दूँ, तो ये सारा एक साथ हो जाएगा और ये सारा एक साथ हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्री टाइम क्या मिलेगा, ये वाला एरिया है ना। तो 7 - 1 = 6 हमें मैक्सिमम फ्री टाइम इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कल वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कैसे करेंगे। तो कल हम क्या करते थे, हम एक गैप एरे बनाते थे, है ना। एक गैप पर पहले तो चेक कर लेंगे कि कहीं n की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर 0 होगी तो क्या रिटर्न करेंगे, अगर n की वैल्यू 0 है तो मतलब कोई मीटिंग ही नहीं है, तो इवेंट टाइम रिटर्न कर देंगे। सही है। और अगर n = 1 हुआ तो मतलब सिर्फ एक मीटिंग है, और एक मीटिंग है तो, और हम एक मीटिंग को ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक मीटिंग उठाकर सबसे कॉर्नर में डाल देंगे या फिर इस कॉर्नर में डाल देंगे, और बाकी का बचा हुआ सारा टाइम हमारा फ्री टाइम होगा। तो मतलब कि टोटल टाइम में से हम इवेंट टाइम, हमारा टोटल टाइम है, इसके अंदर से जैसे हमने मान लो मीटिंग को उठा के 0-1 पे रख दिया, सिर्फ एक ही मीटिंग है तब, तो हम इसको हटा के बाकी सारा फ्री टाइम हो गया। तो इवेंट टाइम माइनस हो जाएगा एंड टाइम 0 माइनस स्टार्ट टाइम 0। सही है, इसकी ड्यूरेशन निकाल ली और इवेंट टाइम में से माइनस कर दिया। अब उसकी बात करते हैं जब एक से ज़्यादा मीटिंग्स होंगी, है ना। 0 और 1 तो हमारे केस थे, वो हमने हैंडल कर लिए। अब देखते हैं एक से ज़्यादा मीटिंग हो तो क्या करना है हमें। तो हमें कल की तरह ही एक गैप एरे बना देना है। आप कल की वीडियो देख लेना अगर आपको डिटेल में जानना हो, बट यहाँ पे हम आपको थोड़ा फास्ट लगे शायद। और ये गैप एरे कितने साइज़ का बनेगा, ये n साइज़ का है तो n+1 साइज़ का बनेगा। ठीक है, अब ये कल की ही बातें हो रही हैं। यहाँ पे 4 है तो 5 साइज़ का बना लूँ, 5 साइज़ का बन गया। अब इसके अंदर फिल क्या करते थे हम लोग, इसके अंदर हम फिल करते थे, जैसे यहाँ से मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो इसके इधर कितना फ्री टाइम है। सपोज़ मीटिंग यहाँ से 1-2 से शुरू हो रही होती तो इसके इधर 1 का फ्री टाइम होता, बट अभी इसके इधर लेफ़्ट में कितना फ्री टाइम है, 0 का फ्री टाइम है। फिर ये वाला फ्री टाइम कितना है, 3 - 1 2, तो 2 को फिल कर लेंगे।
फिर ये 3 4 के बाद कौन सा टाइम है, 7 माइनस 4, तो 6 वाला फ्री टाइम है। उसके बाद 9 8 और 9 वाला फ्री टाइम है, और 10 के इधर कितना फ्री टाइम है, 0। ठीक है, हमने अपनी गैप एरे को फिल कर लिया। आपको ये समझ में आया कि गैप एरे को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले तो गैप, या इसको हम कोड में देखेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। बट हमने गैप एरे को फिल कर लिया है, ये जितने भी गैप्स हैं ये सब इसके अंदर फिल कर लिया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब कल वाले क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को कल वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर है उससे। तो कल वाले में हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज़ किया था हमने, स्लाइडिंग विंडो, और हम k+1 साइज़ का सब एरे खोज रहे थे जिसका सम मैक्सिमम हो। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हम मीटिंग को उठाकर किसी और इंटरवल में भी डाल सकते हैं। इस बार हमें इसको जस्ट स्लाइड नहीं करना लेफ़्ट राइट, हम मीटिंग्स को बाईपास भी कर सकते हैं और एक मीटिंग ऑर्डर बदल सकते हैं, मतलब मीटिंग्स का। ठीक है, इसलिए स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो अब थोड़ी इंट्यूशन देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप लोग अगर इधर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 3,4 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कल की तरह हमें इसको लेफ़्ट या फिर राइट में ही शिफ्ट करना है। ठीक है, लेफ़्ट या फिर राइट में ही शिफ्ट करना है। तो क्या होगा, तो मैं इसको उठाकर इससे चिपका दूंगा या फिर इसको उठाकर इससे चिपका दूंगा। तो दोनों ही केसेस में होगा क्या, मेरा लेफ़्ट वाला गैप और मेरा राइट वाला गैप, ये दोनों के दोनों गैप क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ये दोनों गैप सम हो जाएगा इन दोनों का। अगर मैं 3,4 को उठाकर 6,7 की जगह पर रख देता हूँ तो कितना गैप हो जाएगा, 6 - 1 5 फ्री टाइम मिलेगा। और अगर मैं 3,4 को उठाकर 1,2 की जगह रखता हूँ तो 7 - 2 फिर भी 5 ही फ्री टाइम मिलेगा। ठीक है, तो एक तो है हमारे पास कि हम गैप लेफ्ट प्लस गैप राइट कर दें, है ना। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, गैप लेफ्ट प्लस गैप राइट। एक चॉइस है हमारे पास ये। ठीक है, अगर हमने शिफ्ट किया है तो। और दूसरी चॉइस क्या है, दूसरी चॉइस है अगर हम इसको उठाकर कहीं और रख दें, मतलब मीटिंग्स का ऑर्डर चेंज कर दें। तो आप सोच के बताइए क्या होगा, अगर मैंने 3,4 को उठाकर 8,9 की जगह पे रख दिया तो मुझे कितना मैक्स फ्री टाइम मिलेगा। पहले केस में शिफ्ट कर रहे थे तो 3,4 वाला तो था तो इसी गैप के अंदर, बट अब ये कम्प्लीटली जा चुका है यहाँ से। तो कम्प्लीटली जा चुका है तो हमें एक एक्स्ट्रा ये 3,4 वाला भी टाइम मिल जाएगा, और ये वाले तो है ही हमारे पास लेफ़्ट और राइट वाले। तो सेकंड क्या है कि गैप लेफ़्ट प्लस गैप राइट, ये तो हमारे पास है ही, और प्लस मिल जाएगा मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम से ही लिख देते हैं इसको, मीटिंग टाइम जो भी होगा उसमें। ठीक है, तो ये दो केसेस ही पॉसिबल हैं इसके अंदर। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये दोनों तो दोनों में कॉमन है ना, बट ये कब ऐड होगा और कब नहीं होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। इसी को फाइंड करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि ये कब हो, इसको कब ऐड करेंगे या फिर कब नहीं करेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसको ऐड करने की, इसको ऐड करने की कंडीशन होगी जो हमारा मीटिंग टाइम है ना, वो ऐड कब होगा, जब इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो वो पता कैसे चलेगा, तो उसको पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सफिक्स एरे बनाया। ठीक है, सफिक्स एरे। अब सफिक्स एरे क्या करेगा, देखो, अब सफिक्स एरे से पहले ये सोचते हैं कि इसको शिफ्ट करने के लिए, जैसे हम 3,4 को शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, क्या ज़रूरी है।
ये ज़रूरी है कि इसके ड्यूरेशन वाला गैप इनसे बाहर कहीं एग्जिस्ट करता हो, ये 1,7 वाले इंटरवल के बाहर कहीं भी एग्जिस्ट करता हो, या तो लेफ़्ट में या तो राइट में, है ना, या तो इधर एग्जिस्ट करे या फिर इधर एग्जिस्ट करे, तभी तो हम उसको उठा के वहाँ रख पाएंगे। कहाँ रखेंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, बट उठा के रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि उठा के रख देंगे तो ये फ्री टाइम हो जाएगा, उठा के नहीं रख पाएंगे तो ये लेफ़्ट प्लस राइट वाला फ्री टाइम हो जाएगा, क्योंकि फिर शिफ्ट ही कर सकते हैं। तो हम हर एक मीटिंग के लिए, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हर एक मीटिंग के लिए देख लेंगे कि क्या हम उसको उठा के रख सकते हैं दूसरे किसी और इंटरवल में और उसका सारा फ्री टाइम ले सकते हैं उसको हटाने के बाद, या फिर अगर उठाकर नहीं रख सकते कहीं और तो उसके लेफ़्ट और राइट को प्लस करके उसका मैक्स फ्री टाइम निकाल लेंगे। और ये हम हर मीटिंग के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले एक सफिक्स एरे बनाएंगे। सफिक्स एरे क्यों बनाया? सफिक्स एरे क्या करेगा, वो ट्रैक रखेगा। किस चीज़ का ट्रैक रखेगा? कि यहाँ से राइट से आते हुए क्या कोई मैक्सिमम है, मतलब राइट से आते हुए मैक्सिमम, एक मिनट मैं बना ही लेता हूँ। ये सफिक्स एरे बनेगा n+2 साइज़ का। ये गैप एरे कितने साइज़ का है? n+1 साइज़ का है। ये बनेगा n+2 साइज़ का। क्यों? देखो पहले इसको बना लेता हूँ 6 साइज़ का, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पहले से ही हम 0 फिल कर देंगे क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 फिल हो गया। अब हम 0 का कंपैरिजन करेंगे इससे कि ये 0 से छोटा है बड़ा है क्या है, और इन दोनों का मैक्स लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में मैक्स क्या है? 0। फिर 1 और 0 में मैक्स क्या है? 1 है, 1। फिर 6 और 1 में मैक्स क्या है? 6। फिर 2 और 6 में मैक्स क्या है? 6। फिर 0 और 6 में मैक्स क्या है? 6। अब आप एक बार सोच के बताइए हमने क्या किया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते जा रहा है, मतलब हम सिर्फ मैक्स मैक्स स्टोर कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में हमें 6 गैप मैक्सिमम मिल सकता है। तो यही तो हमें निकालना था, हमें यही फाइंड करना था ना कि ये ड्यूरेशन, ये वाला जो गैप है इनके बीच का, ये इधर कहीं एग्जिस्ट करता है ताकि हम इसको वहाँ पे डाल सके। तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे इजीली ये करता है या नहीं करता, क्योंकि अगर करता होगा तो उसके जस्ट राइट वाला, इस इंडेक्स के जस्ट राइट वाला बड़ा होगा तो करता है, अगर नहीं होगा तो नहीं करता, क्योंकि इसके इधर तो सारे छोटे या फिर बराबर ही होंगे, है ना। ये सफिक्स वाला एरे है। ऐसे ही हमें प्रीफिक्स का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, पीछे वाले का। तो इसके लिए हम एरे नहीं बनाएंगे। इसके लिए एरे क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हम यहाँ से तो चलना शुरू करेंगे ना, यहाँ से तो हमारा लूप चलना शुरू होगा, तो हम उसका ट्रैक रख सकते हैं। हमने पीछे वाला एरे हमने सफिक्स इसलिए बनाया, चाहते तो प्रीफिक्स बना लेते और आइट्रेशन यहाँ से शुरू कर देते, बट हमने सफिक्स बना लिया और आइट्रेशन यहाँ से शुरू कर दी। आइट्रेशन जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे एक वेरिएबल प्रीफिक्स या कुछ भी बना लेंगे और ट्रैक रखेंगे अपने गैप्स का। ठीक है, जैसे 0 हो गया, फिर इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है तो 2 हो गया, फिर इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 6 हो गया। तो फिर हर बार ये चेक कर लें क्या लेफ़्ट में पॉसिबल है, क्या राइट में पॉसिबल है ना। अगर होगा तो हम लेफ़्ट गैप प्लस राइट गैप और प्लस इसका इंटरवल, तीनों को प्लस करके अपडेट करेंगे। और अगर नहीं होगा पॉसिबल तो हम इसका लेफ़्ट गैप और प्लस राइट गैप अपडेट करेंगे। आपको समझ में आया? नहीं आया? एक बार इसका सूडो कोड लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका सूडो कोड क्या होगा? सूडो कोड होगा, सबसे पहले तो हमें अपनी गैप एरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी गैप एरे बना लेंगे। गैप n+1 साइज़ की बनेगी। ठीक है, फिल कैसे करेंगे? गैप के 0th वाले इंडेक्स पर हम स्टार्ट टाइम को फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपना वो बना लेता हूँ,
इंटरवल्स 0 1 2 3 4 तक ये कोड समझने में फिर इजी होगा। 8 9 10 ठीक है। कहाँ कहाँ था हमारा, 0,1 में थी मीटिंग, 3,4 में थी मीटिंग, 7,8 में थी और 9,10 में थी। ठीक है, तो इसके इधर की साइड हमें निकालना है अगर गैप 0, तो क्या करेंगे, स्टार्ट टाइम -0, अगर ये 2 से शुरू होता तो 2 - 0, 3 से शुरू होता तो 3 - 0, तो यही तो गैप मिलता, ये लेफ़्ट वाला। तो -0 लिखते नहीं, तुम नहीं लिखेंगे। अब एक फॉर लूप यूज़ कर लेंगे, इंट i = 1 से i <n i++, ठीक है। फॉर लूप यूज़ कर लिया और हर बार गैप i में फिल कर देंगे। गैप i में क्या फिल करेंगे आप बताइए। गैप i में हम फिल करेंगे इस वाले गैप को, ये बीच वाले गैप को। कैसे, ये बीच वाला गैप निकलेगा कैसे, 3 - 1, और ये 3 क्या है, 3 है एंड टाइम, सॉरी 3 है स्टार्ट टाइम ऑफ i, और ये क्या है, एंड टाइम किसका, i-1 का। तो दिस माइनस दिस, तो स्टार्ट टाइम i माइनस एंड टाइम i-1, ठीक है। ये समझ में आया। ऐसे हम अपने गैप एरे को फिल कर लेंगे। अब हमारा गैप एरे जो है वो n+1 साइज़ का है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स n होगा, बट यहाँ पे n पे तो जाएगा ही नहीं, तो n को हमें अलग से फिल करना पड़ेगा। n = क्या होगा लास्ट वाला, मान लेते हैं कि ये 15 तक है, आप ऐसे मान लिया कीजिए तब आपको ईजी होगा। 15 तक है, अब हमें ये 5 मिल गया राइट में गैप, तो 15 - 10 करेंगे तो 5 मिलेगा, तो 15 कैसे आएगा, 15 आएगा, हमारा इवेंट टाइम होगा ना 15, लास्ट कहाँ तक जा रहा है, तो इवेंट टाइम माइनस कर देंगे। इवेंट टाइम में से क्या माइनस करेंगे, इवेंट टाइम में से हम माइनस कर देंगे, इवेंट टाइम में से माइनस करेंगे एंड टाइम के लास्ट वाले इंडेक्स को, n-1 को, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा गैप एरे कम्प्लीटली फिल हो गया है। उसके बाद अब अपने सफिक्स सम पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो सफिक्स सम क्या होगा, हम पहले तो एक सफिक्स एरे बना लेंगे। सफिक्स कितने साइज़ का, n+2 साइज़ का बताया था, ठीक है। यहाँ पे साइज़ लिख देता हूँ। अब n+2 साइज़ का एरे बना लिया, और सफिक्स में सबसे लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n+1, वहाँ पे हम 0 फिल कर लेंगे। फिर एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर इंट i = n, n+1 तो फिल कर चुके हैं, तो पीछे से n को फिल करना शुरू करेंगे, n से i > 0, i माइनस, और सफिक्स i = मैं आपको यहाँ पे सफिक्स एक बार गैप पहले बना के दिखा देता हूँ। गैप क्या था हमारा, गैप था 0 2 6 1 0, ये है गैप एरे। सफिक्स वाला एरे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो सफिक्स वाले एरे में क्या होगा, सफिक्स वाले एरे में होगा 0 2, हाँ, तो यहाँ पे हम लास्ट में 0 फिल कर लिया, और हम कंपेयर कर रहे थे कि 0 और 0 में से कौन सा बड़ा है। तो हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारा ith इंडेक्स है, ये भी हमारा ith इंडेक्स है। आप देखो यहाँ तक इनकी साइज़ बराबर है, ये हमारा i+1 है, ठीक है। तो सफिक्स i में फिल करना है, तो किसे कंपेयर करेंगे, math.max गैप i कॉमा सफिक्स i+1, सफिक्स i+1, और ऐसे ही आगे बढ़ बढ़ के फिल करते चलेंगे। तो ये हमारा फिल हो जाएगा। 0 और 0 में कौन बड़ा है, 0, तो 0, 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1, 1 और 6 में 6, 6 और 2 में 6, 6 और 0 में 6, ठीक है। ये हमने सफिक्स एरे फिल कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अपना
जो करंट वाला एक लूप होगा, जो हमारा मेन लूप होगा, जो आंसर को स्टोर करेगा, वो निकालेंगे। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेंगे इंट मैक्स फ्री टाइम इक्वल टू 0, ठीक है। और इंट प्रीफिक्स को भी तो ट्रैक करना है, क्योंकि प्रीफिक्स भी बताएगा कि लेफ़्ट में वो गैप एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर एक लूप रन करेंगे, ये अपना मेन वाला लूप रहेगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अगर एक बूलियन बना लेते हैं, बूलियन वेरिएबल इज़ फाउंड, कि हमें वो जगह मिल गई या नहीं, और इसको फॉल्स इनिशियलाइज करेंगे कि अभी नहीं मिली है, कंडीशंस लगाएंगे। अगर जो हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब पीछे वाला, इधर की साइड को। अच्छा ये बताओ, प्रीफिक्स अगर बड़ा हो गया है ना, प्रीफिक्स अगर बड़ा या फिर बराबर हो गया, किसके बड़ा या बराबर हो गया? जो हमारा मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम कौन सा? करंट वाले आई का। तो मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? मीटिंग टाइम इक्वल टू एंड टाइम आई माइनस स्टार्ट टाइम आई। ये तो सिंपल है, ठीक है। तो मीटिंग टाइम से बड़ा हो गया तो मतलब गैप मिल गया, तो हम यहाँ पे इस फाउंड को ट्रू कर देंगे, इस फाउंड इक्वल टू ट्रू, ट्रू हो गया। और यहाँ पर एक और चेक डाल लेंगे कि अगर ये ट्रू नहीं होता या हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम एक बार सफिक्स भी ज़रूर चेक करेंगे। इफ़ सफिक्स का कौन सा इंडेक्स? i प्लस 2 वाला इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मीटिंग टाइम, तो इस फाउंड कर दो ट्रू। ठीक है, i प्लस 2 को क्यों चेक किया? क्योंकि हम करेंटली i और i प्लस 1 को तो कंसिडर किए हुए हैं ना। आप इस बात को समझो कैसे। देखो जैसे यहाँ पे ये वाला गैप है, हमें इसको शिफ्ट करना है। कौन सा? ये 3,4 वाले को हमें शिफ्ट करना है, ठीक है, 8,9 के पास। तो अभी हम किसको कंसीडर किए हुए हैं? इस i वाले गैप को और i प्लस 1 वाले गैप को। तो हम चेक करें i प्लस 1 से इधर कोई है या नहीं, या i से इधर कोई है कि नहीं। तो i प्लस 1 पे तो है ही, हम i प्लस 2 के लिए चेक करेंगे ना। समझ में आया? और अगर होगा तो ये फाउंड ट्रू कर देगा, और यहाँ पे फिर डाल लेंगे अपना इफ़ इज़ फाउंड। अब अगर इज़ फाउंड ट्रू है, अगर जगह है, तो क्या करेंगे? अपने मैक्स फ्री टाइम को अपडेट करेंगे। मैक्स फ्री टाइम में डाल देंगे मैथ डॉट मैक्स फ्री टाइम कॉमा, क्या डालेंगे? गैप आई प्लस गैप आई प्लस 1, है ना, गैप आई प्लस 1 और प्लस मीटिंग टाइम, ठीक है। तीनों को प्लस कर देंगे। अगर हम उसको उठा के कहीं और रख सकते हैं, अगर हम 3,4 उठा के इधर रख सकते हैं, तो ये मीटिंग टाइम तो प्लस होगा ही, और साथ में लेफ़्ट वाला भी और राइट वाला गैप भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एल्स अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? सेम लिखेंगे, सारा सेम रहेगा। बस यहाँ पे हम मीटिंग टाइम को नहीं लिखेंगे, मीटिंग टाइम नहीं लिखेंगे, ओनली गैप आई प्लस गैप आई प्लस 1, ठीक है। और इसके नीचे हम अपडेट भी करते चलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, अपडेट करते चलेंगे प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? मैथ डॉट मैक्स, प्रीफिक्स जो पहले वैल्यू थी प्रीफिक्स की, और जो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे ना, तो गैप आई हो जाएगा प्रीफिक्स। हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे दूसरे मीटिंग पर, यहाँ से दूसरे मीटिंग पर आगे बढ़ेंगे, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? गैप आई वाला हो जाएगा, ये वाला प्रीफिक्स हो जाएगा अब, कि इसके इधर एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। तो गैप आई, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स फ्री टाइम, ठीक है। अब इसका कोड कर लेते हैं।
तो सबसे पहले चेक कर लेंगे हमारे n की वैल्यू क्या है। n को निकाल लेंगे स्टार्ट टाइम डॉट लेंथ। और अब अगर n अगर 0 हो गया, इफ n इक्वल टू 0, देन क्या रिटर्न करेंगे? सारा ही टाइम हमारा फ्री टाइम हो जाएगा, कोई मीटिंग है ही नहीं तो इवेंट टाइम को ही रिटर्न कर देंगे। और अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो रिटर्न कर देंगे इवेंट टाइम माइनस जो भी हमारी ड्यूरेशन होगी एंड टाइम 0। अब एक ही मीटिंग है तो एक मीटिंग को तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मतलब उसके ड्यूरेशन को छोड़ के सारा टाइम हमारा फ्री टाइम हो गया। अब क्या करेंगे? अब अपना गैप एरे बना लेंगे। गैप इक्वल टू न्यू इंट n+1 साइज का, और गैप 0 की अब फिलिंग कर लेंगे। गैप 0 इक्वल टू स्टार्ट टाइम, सॉरी, स्टार्ट टाइम 0। और गैप, अब फॉर लूप रन करेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इसको फिल कर लेंगे कंप्लीटली। गैप i इक्वल टू क्या हो जाएगा? सारे गैप्स फाइंड करने हैं तो स्टार्ट टाइम, जो जिस इवेंट का हम स्टार्ट टाइम निकालेंगे उसके पीछे वाले के एंड टाइम में से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई इवेंट एंड होगा, कुछ फ्री टाइम मिलेगा, फिर स्टार्ट होगा ना। तो निकालते हैं स्टार्ट टाइम आई माइनस एंड एंड टाइम पीछे वाले का i-1 का। ठीक है। अब गैप n को भी मैनुअली फिल कर लेते हैं। गैप n इक्वल टू क्या होगा? इवेंट टाइम माइनस एंड टाइम n-1। ठीक है, इतना तो हमने कल ही कर लिया था। अब एक सफिक्स एरे बनाएंगे। इंट सफिक्स इक्वल टू न्यू इंट n+2 साइज का। ठीक है। सफिक्स के n+1 पे हम 0 फिल कर लेंगे, क्योंकि वो प्रीफिक्स से बाहर है, वो प्रीफिक्स की साइज से बाहर है, तो वहां पे तो 0 ही फिल होगा, तभी तो हम आगे आगे कंपेयर कर पाएंगे। हमने n+2 का बनाया ही इसलिए ताकि हम उसके i+1 वाले साइज को ith साइज से कंपेयर कर सकें। अब एक लूप रन कर लेंगे। लूप हम लोग पीछे से रन करेंगे। आई लेस देन एन, आई इक्वल टू एन, आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। और इसमें सफिक्स की अब फिलिंग कर लेंगे। सफिक्स आई इक्वल टू मैक्स फिल कर लेंगे। मैथ डॉट मैक्स गैप आई सफिक्स i+1, है ना। सफिक्स के i+1 एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे गैप के i वाले एलिमेंट को, और सफिक्स के i वाले एलिमेंट पे रख देंगे उसको। यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल बना देते हैं। इंट मैक्स फ्री टाइम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक और वेरिएबल बनाएंगे प्रीफिक्स इक्वल टू 0। अब अपना मेन वाला लूप रन कर लेंगे। i इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। सबसे पहले निकाल लेंगे मीटिंग टाइम क्या है। मीटिंग टाइम इक्वल टू एंड टाइम आई माइनस स्टार्ट टाइम आई। ठीक है। मीटिंग टाइम निकल गया। और इंट, या यहाँ पे नहीं लिखते। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे क्या जो हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स वो बड़ा या फिर बराबर है किससे? मैक्स, सॉरी मैक्स नहीं, मीटिंग टाइम से। ताकि मीटिंग जो है क्या वो लेफ्ट साइड में हम उसको रख सकते हैं मीटिंग को? यहाँ पे ये चेक हो रहा है। तो अगर ये है तो इस फाउंड, अच्छा हमने इस फाउंड बनाया नहीं अभी, एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे। इस फाउंड इक्वल टू फॉल्स से इसको इनिशियलाइज करेंगे, पहले मान के चलेंगे कि नहीं है। अगर फाउंड हो जाएगा तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। अब सफिक्स में भी चेक कर लेते हैं, अगर कभी ये ट्रू नहीं हुआ ऊपर वाला प्रीफिक्स वाला तो सफिक्स भी तो चेक करना है। सफिक्स के i+2 को मीटिंग टाइम से कंपेयर कर लेंगे। मीटिंग टाइम,
और इसमें भी कर देंगे, अगर ये ट्रू हो गया तो ये भी फाउंड को ट्रू कर देगा, इसकी तरफ से भी ट्रू है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे कि, ये ऐसे ही लिख लेते हैं कि दोनों में से कोई सा भी हो तो ट्रू है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे कि क्या इज फाउंड, क्या हमारा इज फाउंड ट्रू है। अगर इज फाउंड ट्रू है तो मैक्स फ्री टाइम को अपडेट करेंगे, किससे, मैथ डॉट मैक्स में कंपेयर कर लेंगे मैक्स फ्री टाइम कॉमा, हाँ अगर मिल गया तो मतलब मैं उसको उठाकर दूसरा कहीं डाल सकता हूं, तो वो जो मीटिंग टाइम है वो भी ऐड हो जाएगी गैप्स में। गैप क्या है, गैप आई प्लस गैप आई प्लस वन प्लस मीटिंग टाइम। ठीक है, और अगर नहीं फाउंड होता है तो मतलब मीटिंग टाइम हम उसमें नहीं डाल सकते, हमें उसे लेफ्ट या राइट सिर्फ थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। हम उसको बाईपास नहीं कर सकते, किसी मीटिंग का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो मैक्स फ्री टाइम इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स फ्री टाइम कॉमा गैप को प्लस कर देंगे, गैप आई प्लस गैप आई प्लस वन। ठीक है, और आगे रिटर्न कर देंगे अपने मैक्स फ्री टाइम को, जो हमने सूडो कोड किया था वही किया यहाँ पे। और हमने एक चीज यहाँ पे मिस करी है कि प्रीफिक्स को तो हमने अपडेट किया ही नहीं। प्रीफिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैप आई पिछला वाला। अब ये अगली आइट्रेशन में आई प्लस वन के लिए आइट्रेट करेगा, तो पीछे वाला जो आई वाला है गैप आई वो बन जाएगा ना प्रीफिक्स। और हाँ, हम यहाँ पे मैक्स लेंगे, सॉरी, मैथ डॉट मैक्स प्रीफिक्स, क्योंकि हमें प्रीफिक्स को सिर्फ अपडेट ही नहीं करना, उसके अंदर मैक्स स्टोर करना है, गैप आई। अब ठीक है। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब करते हैं इसको सबमिट।